हरि श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अलबेले बेला की निराली गुरुनिष्ठा। गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य बेला ने उनसे निवेदन किया, गुरुजी मुझे कुछ सेवा दीजिए। गोविंद सिंह जी ने पूछा, तू पढ़ा लिखा है? नहीं गुरुजी, मैं अनपढ़ हूँ। धनुष बाण चलाना जानता है? नहीं गुरुजी, नहीं जानता। अच्छा तो तुझे क्या आता है? गुरुजी मैं किसान हूँ, घोड़ों की अच्छी तरह देखभाल कर सकता हूँ। गोविंद सिंह जी ने उसे अस्तबल में घोड़ों की सेवा दे दी और कहा, मैं प्रतिदिन तुझे याद करने के लिए जपू जी साहेब की एक पंक्ति दूंगा, तू उसे दोहराते रहना। बेला बड़ी तत्परता से सेवा करने लगा। गोविंद सिंह जी रोज उसे एक पंक्ति दे देते और वह दिन भर उसे बड़े प्रेम से गुनगुनाता रहता। एक दिन गोविंद सिंह जी घोड़े पर सवार होके युद्ध के लिए जा रहे थे। इतने में वह आया, बोला, गुरुजी मुझे आज के लिए पंक्ति दे दीजिए। गुरुजी विनोद भरे स्वर में बोले, वाह भाई, बेला न पहचाने वक्त न पहचाने बेला, और रवाना हो गए। बेला को लगा कि यही वह पंक्ति है जो गुरुजी ने उसे आज के लिए दी है। वह दिन भर उसे खूब निष्ठा से दोहराता रहा। बेला की सेवा में निष्ठा से गुरुजी का उस पर विशेष प्रेम था, जिससे कुछ शिष्य उससे जलते थे। वे उस पर व्यंग कसने लगे। गुरुजी ने तेरा उपहास किया था, लेकिन तू कैसा मूर्ख है कि उसे गुरु वचन समझ के तोते की नाई रट रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। वे उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, किंतु बेला पर उसके व्यर्थ प्रलाप का कोई असर नहीं पड़ा। वह तो पूर्ववत अपने कार्य में लगा रहा। शाम को जब गोविंद सिंह जी लौटे और उसने उनको वह पंक्ति सुनाई, तो वे बेला की गुरु वचनों में दृढ़ निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे गले से लगा लिया। इस घटना से सज्जन शिष्य तो गदगद हुए, किंतु दंभी ईर्ष्यालु शिष्य फरियाद करने लगे, गुरुजी पक्षपाती हैं। वह तो अभी आया और उस पर इतना प्रेम। हम कितने समय से सेवा कर रहे हैं, परंतु हमें तो पूछते ही नहीं। अंतर्यामी गुरुदेव ने शिष्यों को पाठ सिखाने के लिए लीला रची। एक दिन उन ईर्ष्यालु शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग कुछ लोग उससे कुल्ला करो, कुछ लोग उसे थोड़ा पियो। शिष्यों ने वैसा किया। जिन्होंने कुल्ला किया था, गोविंद सिंह जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें भांग का नशा चढ़ा? गुरुजी आप यह कैसी बात कर रहे हैं? जब हमने भांग पी ही नहीं तो नशा कैसे चढ़ेगा? दूसरों से पूछा तो वे बोले, गुरुजी हमसे कुछ न पूछिए, हम पर भांग का नशा चढ़ा है।
फिर सभी से बोले, बेला मेरा कृपा पात्र क्यों है? यह उसका उत्तर है। जिस प्रकार भांग का कुल्ला करने से नशा नहीं चढ़ता, पीने से चढ़ता है, उसी प्रकार जो शिष्य गुरु के वचनों को दाएं कान से सुनकर बाएं कान से निकाल देते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते, उन्हें नाम का नशा नहीं चढ़ता, चाहे वे हजारों वर्षों तक गुरु के निकट क्यों न रहे। और जो गुरु वचनों में निष्ठा रखता है, उस पर नाम का नशा चढ़ता है। बेला की निष्ठा श्रद्धा कैसी है, वह तो तुम लोग जानते ही हो। जिन शिष्यों को ईर्ष्या के दुर्गुण ने घेरा था, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और सभी को गुरु वचनों में निष्ठा की महिमा का पता चला। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुवो कृपा। शास्त्र के इन श्लोकों का पठन श्रवण तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसे आत्मसात कर लेने वाले बेला, पूरन पोरा, मीराबाई जैसे शिष्य शिष्याएं धनभागी होते हैं, जो गुरु कृपा पाकर अपना जीवन तो कृतार्थ करते ही हैं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं।